टॉयलेट बनवाए जी, जो कि कुछ तो सरकार के पैसे से बनवाए और कुछ की पेमेंट मेरी अभी तक नहीं हुई है जी। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं जी, मैंने 5 साल का जो मन में काम था वो मैंने कर दिया। 5 साल में जो मैं काम नहीं कर सकता तो 10 साल में थोड़ी कर सकता हूँ। तो 5 साल में मैंने काम जो करना था, जो उम्मीद थी, मैंने पूरा कर दिया। तो अगर सरपंच का चुनाव लड़ता है तो उसको खुला काम करना चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए गाँव के अंदर। जो मन में काम है, अच्छा काम हो, वो काम कर सकता है जी। 20 एकड़ ज़मीन जी जो अवैध कब्जेदारियों ने जो कब्जा की हुई थी, मैंने पैमाइश करवा के उनको खाली करवाने का काम किया जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं गागड़वास गांव में। यहां पर सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन देवी इस गांव की सरपंच हैं। तो बातचीत करेंगे सुनील जी से, किस प्रकार से गांव में विकास कार्य हुए, किस प्रकार से गांव वालों का प्यार उन्हें मिला और कैसा उनका कार्यकाल रहा। सुनील जी राम राम, नमस्कार। नमस्कार सुनोद जी, क्या हाल है? ठीक हो? बस मैं बढ़िया हूँ जी। सुनील जी, किस प्रकार से इलेक्ट हुए, उसके बाद कैसा माहौल था, गांव वाले क्या बातें कर रहे थे? पहली बार चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी फैमिली से कोई रहा? पहली बार चुनाव लड़ा है जी, और ग्रामवासियों ने पूरा साथ दिया और मुकाबला बड़ा टफ का था। 16 वोटों से विजयी प्राप्त की थी जी। अच्छा, मात्र 16 वोटों से? जी, तो जो चुनाव की रात थी, चुनाव से पहले की बातें थी, किस प्रकार का माहौल था? तो चुनाव के पहले दिन तो बोली जाती है कत्ल की रात होती है जी। तो बहुत प्रयास किया, लेकिन ग्राम वालों के मन में प्रेम था कि सरपंच किस तरह का हो, तो फिर उन्होंने मुझे चुना और मुझे विजयी प्राप्त की। अच्छा, गांव की राजनीति की बात करें, आपके गांव से तो एमएलए भी निकले हैं, जी। मंत्री भी निकले हैं, 27 एचसीएस ऑफिसर भी हैं जी, ऑफिसर्स भी हैं, आईएएस भी हैं, एचसीएस भी हैं, सब हैं। लेकिन उस गांव से जहां पे शिक्षित हैं लोग, जागरूक हैं, राजनीति के बारे में तो बड़े मास्टरमाइंड हैं, क्योंकि जिस गांव से एक खिलाड़ी निकलता है वहां से 10 खिलाड़ी और छोटे निकलते हैं। ऐसे ही उस गांव की राजनीति अलग है या वैसा ही माहौल? राजनीति तो देखो जी अलग है, क्योंकि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना पड़ता है, हर जगह टाइम पे पहुंचना होता है, और विकास कार्य भी जो हर गांव से मैंने अलग करवाए जी। एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मैंने जो कार्य जो मन में सोचा था उससे भी बेहतर काम करवाए जी। अच्छा, क्या अलग काम करवाया? पंचायती ज़मीन जी करीबन 50-60 साल से 20 एकड़ ज़मीन जी जो अवैध कब्जेदारियों ने जो कब्जा की हुई थी, मैंने पैमाइश करवा के उनको खाली करवाने का काम किया जी। अच्छा जी। तो उस दौरान कुछ बड़ी हिंसा या बड़ा दंगा होने की आपको डर नहीं लगा? नहीं जी, कुछ भी लड़ाई दंगा नहीं हुआ, प्यार प्रेम से। जो कि कई तो बता रहे थे कि इसकी जवाबबंदी भी हो चुकी है, गिरदावरी भी हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक बार उनको अपने प्यार से समझाया और उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया। आज उनकी बोली, वही लोग उनकी बोली देने के तैयार है, बोली दे भी रही हैं। सुनील जी, बात करूं, क्या एक सरपंच को इस प्रकार के कार्य करने भी चाहिए? क्योंकि लोगों को जवाबदेही होती है एक सरपंच की, कि जिस प्रकार से गांव की ज़मीन है, गांव की कोई बड़ी समस्या है जो आज तक नहीं सुलझी, सुलझाने के लिए चुना जाता है सरपंच, लेकिन वो यूँ सोचता है कि उसके रिश्ते बिगड़ेंगे, उसे कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए, इसलिए वो करता ही नहीं है। क्या करना चाहिए एक सरपंच को इस प्रकार के काम? जी देखो, अगर सरपंच का चुनाव लड़ता है तो उसको खुला काम करना चाहिए जी, किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए गांव के अंदर। जो मन में काम है, अच्छा काम हो, वो काम कर सकता है जी। अच्छा, आपका और क्या क्या मुख्य काम रहा जो गांव में आप कह सकें कि मैंने हाँ किया है? जो गांव की जो फिरनियाँ थी जी, वो कच्ची फिरनियाँ थी, तो उन फिरनियों को निकलवा कर उनको पक्की करवाई जी। और एक गांव के अंदर गंदे पानी की समस्या थी जी, तो मैंने उस स्टार्टिंग में यही सोचा सरपंच बनने से पहले कि इस पानी का कैसे, इसका सही तरीके से इसको गंदे पानी को सही जगह पहुंचाया जाए। तो मैंने एक करीबन 10-11 लाख की लागत से एक नाला बनवाकर और ये जोड़ के अंदर इस पानी को, गंदे पानी को पहुंचाने का काम किया जी, जो कि आज भी गांव के लोग उसकी तारीफ करते हैं जी। आपने एक पार्क भी बनवाया है, वो मैंने देखा है, वो इस प्रकार से? हाँ जी, हाँ, एक हरिजन बस्ती के अंदर मैंने 11 लाख रुपए की लागत से एक पार्क बनवाया है जी। उसमें झूले वगैरह लगा के बहुत बढ़िया पार्क बनवाया है जी। अच्छा, आपने और आपकी मिसेज ने गांव में झगड़े हुए, उनको किस प्रकार से निपटाया? कितने केस इन 5 साल में पुलिस स्टेशन में पहुंचे और क्या रहा? देखो जी, जो भी जिस प्रकार के झगड़े हुए हैं तो उसकी सूचना पहले सरपंच को दी जाती है जी। तो सरपंच अगर चाहता है तो उसको थाने तक न पहुंचने की बजाय उसको गांव में ही सोल्व कर देना चाहिए। तो मैंने वही काम किया
कि दोनों पक्षों की बात सुनकर, न कि एक पक्ष की बात सुनकर, दोनों पक्षों की बात सुनकर और उनको समझाकर और आश्वासन देकर उसको वहीं निपटारा किया जी। अच्छा जी सुनील जी, जिस प्रकार से लोगों ने आपको 16 मतों से बेसिक जिताया, लेकिन जिताया, और जब चुनने के बाद सभी यही बातें करते हैं कि मुझे पूरे गांव का प्यार मिला। अभी क्या पोजीशन है आपकी, क्या मानते हैं गांव वाले, किस प्रकार से प्यार करते हैं? गांव वालों का देखो जी, पहले भी प्यार था अब भी प्यार है जी। और ग्रामीण 80% से भी ज़्यादा लोग अब की बार भी सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं जी, मैंने 5 साल का जो मन में काम था वो मैंने कर दिया। 5 साल में जो मैं काम नहीं कर सकता तो 10 साल में थोड़ी कर सकता हूँ जी। तो 5 साल में मैंने काम जो करना था, जो उम्मीद थी, मैंने पूरा कर दिया जी। लेकिन कुछ लोग 10 साल भी सरपंच रहने के बाद भी यूँ कहते हैं, कुछ 5 साल भी रहने के बाद कहते हैं कि मेरा कुछ काम रहता है। आपके मन में भी ऐसा कुछ है कि आपके मन का कोई काम? नहीं जी, ये तो गांव ही बोल देगा जी काम बचा हुआ है नहीं बचा है। कोई भी गली नहीं छोड़ी जी मैंने, कोई भी, सभी गलियों को पक्का करवा दिया गया। जो पार्क बनवाना था, जो नाला बनवाना था, सभी कार्य मैंने 5 साल में करवा दिए जी। अब कोई काम ही नहीं बचा है तो मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा जी अब की बार। अच्छा, गांव वालों को जिन्होंने आपको वोट दिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर कदम के ऊपर मेरा ग्रामीणों ने पूरा सहयोग दिया और उन्होंने मुझे इस पद के लायक बनाया था, तो मैंने अपना कार्यकाल पूरा कर दिया। अच्छा सुनील जी, प्रधानमंत्री का एक बड़ा स्वच्छ भारत का एक बड़ा मिशन आया था और शुरुआत हुई, बड़े बड़े नेता अभिनेता स्वच्छ भारत के पीछे दौड़े थे, वो काम हुआ। आपके गांव में किस प्रकार से टॉयलेट वगैरह या ऐसा कोई काम हुआ है स्वच्छता को लेके? देखो जी, स्वच्छता के बारे में मैंने भी लोगों को जागरूक किया और ODF के लिए मैंने 120 टॉयलेट बनवाए जी, जो कि कुछ तो सरकार के पैसे से बनवाए और कुछ की पेमेंट मेरी अभी तक नहीं हुई है जी। मैंने वो पेमेंट अपनी तरफ से अपने पास से लगा के हर घर में हर शौचालय बनवा दिया, जिसकी पेमेंट कुछ हो गई, कुछ मेरी अभी भी बकाया है जी, लेकिन मैंने ODF करवा दिया जी पूरा गांव। अच्छा हाँ जी, 120 टॉयलेट मैंने हर घर में एक टॉयलेट दिया है जी। अच्छा जी, गांव वालों का फिर क्या कहना है उसके प्रति? आज भी गांव वालों को पता है कि अभी भी सरपंच के जेब से लगे हुए हैं जी। अच्छा हाँ जी, 1 महीने के अंदर मैंने 120 टॉयलेट का काम पूरा करके ODF करवा दिया जी। ये तो बड़ी बात होती है, खुद की जेब से लोग सरपंच बनते हैं, कुछ तो उनके मन में यही होता है कि मैं कुछ पैसे बचाऊंगा। जी, जी, जी। लेकिन आपने घर से लगाए, इसके पीछे क्या कारण है? घर से ये लगवा दिया जी, जो टाइम जो सरकार ने दिया था कि आप इनको पूरा जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ, ADC के आदेश थे, मैंने उनको मिस्त्री वगैरह लगा के उनको सामान दिलाकर जो कार्य करा दिया, क्योंकि सरकार का पैसा पहले काम कराओ फिर आता है जी। और वो अब तक नहीं आया? वो अब तक नहीं हुआ। जो सरकार का पैसा पंचायत में था उसकी हमने बनवा दी, जो बाकी जो उसकी ज़्यादा बनवाई गई वो अभी तक पेमेंट बकाया है जी। क्या लगता है वापस आएगी या ऐसे ही समाज सेवा? सरकार का पैसा आ भी सकता है जी। जी, तो आपने देखा किस प्रकार से सुनील जी ने बड़े बिंदास तरीके से हमसे बातचीत की और बताया, उन्होंने अपने पैसे से उन्होंने समाज सेवा, गांव की जो सेवा है वो शौचालय बनवा कर की, और अपने पैसे से उन्होंने यूँ नहीं सोचते हुए कि ये पैसा आएगा ना आएगा, कुछ लोग अलग सोच के होते हैं, लेकिन सुनील जी की सोच के बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारी वीडियो ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिएगा भिवानी अपडेट। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और फॉलो करें फेसबुक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।